प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। मैं आपका गुरुजी। मैं आज आपके लिए कक्षा 9 हिंदी कक्षा 9 से पाठ 3 रहीमदास का दोहा लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग पढ़िए और समझिए, जो आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। आप सर्वप्रथम एक कॉपी ले और एक कलम लेकर के बैठिए, जिससे आपको जो दोहे का अर्थ बताया जाए उसे आप नोट करते रहिए। तो चलिए जल्दी से उसे देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो दोहा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने दोहा आ गया है, रहीमदास जी का दोहा। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। जो रहीम नर उत्तम प्रकृति का करी कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। रहीमा लिपटत रहत भुजंग। रहीमन प्रीत सराहिए मिलत हो तरंग दून। जो हरदी जरदी तजे तजे सफेदी चून। रहीमा तजे सफेदी चून। टूटे सुजन मनाए जो टूटे सौ बार। रहीमन फिर पोए टूटे मुक्ता हार। रहीमा टूटे मुक्ता हार। रहीमन असुआ नैन ढरे जिय दुख प्रकट करे। जाको निहारोगे हते कसन भेद कह दे। रहीमा कसन भेद कह दे। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। विपत कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। रहीमा तेहि साचे मीत। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तउन छाणत छोह। रहीमा तउन छाणत छोह। दीन सबन को लखत है दिन ही लखन को। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। रहीमा दीन बंधु सम होए। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी पतुआ पथिक आपू फिर जाए। रहीमा पथिक आपू फिर जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन। रहीमा तैसो फल दीन। तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान। कई रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। रहीमन देख बड़ेन को लगुन डीजे डार। जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। रहीमा का करे तलवार। जो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। जो बढ़ली अड़री नखिया निरखी अखिन को सुख होत। जो बढ़ली अखिया निरखी आखिन को सुख होत। रहीमा आखिन को सुख होत। रहीमन ओछे नरंते
बैर रहीमन ऊँचे नरंते तजवर अरुप्रीत कांटे चाटे स्वान के दुहु भात विपरीत कांटे चाटे स्वान के दुहु भात विपरीत रहीमा दुहु भात विपरीत। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, गान का पाठ समाप्त हुआ। चलते हैं दोहों के अर्थों को समझते हैं। प्रथम दोहा के अर्थ को समझते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का है उसका कुछ बुरी संगत कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार चंदन सभी लकड़ियों में उत्तम लकड़ी मानी जाती है और उसमें 24 घंटा सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उसमें सर्प का विष व्याप्त नहीं होता है। तो मेरा प्यारे विद्यार्थी, यह पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ हम लोग देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम के मिलने से रंग दोगुना हो जाता है। रंग दोगुना भी हो जाता है, यहाँ रंग आप कह सकते हैं दूसरा भी हो जाता है। क्योंकि इसका उदाहरण नीचे देते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि ज्यों जर्दी हरदी तजे। जर्दी का मतलब होता है पीलापन, हरदी का मतलब होता है हल्दी, तजे माने छोड़कर। जिस प्रकार हल्दी और चूने को आपस में मिलाया जाता है तो हल्दी अपना पीलापन और चूना अपना सफ़ेदीपन को छोड़ करके तीसरा रंग बन जाता है, अर्थात गुलाबी रंग का हो जाता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तीसरे पद को फिर इसका अर्थ देखते हैं। तीसरे पद के अर्थ को देखते हैं। टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर बोइए टूटे मुक्ता। रहीमदास जी कहते हैं कि टूटे सुजन बनाइए। टूटे का मतलब रूठे, सुजन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, मनाइए का मतलब मना लीजिए। जो टूटे 100 बार, जो यदि आपसे 100 बार टूट जाए तो 100 बार मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमन फिर बोइए टूटे मुक्ता। रहीमदास जी कहते हैं मोतियों का हार हम क्या करते हैं, हमारे लिए कीमती होता है ना, तो हम उसे बार बार गुथ लिया करते हैं। यदि वो बार बार टूटता है, 100 बार टूटता है, तो हम 100 बार उठा करके उसे पोइए का मतलब गुथ लिया करते हैं, पो लिया करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं अगला चौथे पद में कि रहीमन असुआ नैन ढर जी दुख प्रकट करे, जाको निकारे गेह ते कस न भेद कर दे। रहीमदास जी कहते हैं कि आँखों से निकलने वाला आंसू जल बाहर ढरक करके, गिर करके, निकल करके हृदय के दुख को, जी माने होता है हृदय, दुख प्रकट करे, हृदय के दुख को प्रकट कर देता है, दिखा देता है कि वह व्यक्ति दुखी है। और जिस व्यक्ति को जा ही निकालोगे हते, जिसको घर से निकाल दिया जाता है, कस न भेद कर दे, भला वह क्यों नहीं भेद अपने घर का बता देगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यदि आपके अंदर कोई दुख हो तो आप उसे रो करके प्रकट न करें और किसी को घर से नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो अपने घर का भेद दूसरे को बता देगा। क्योंकि आपने देखा था रावण ने विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया, तो विभीषण ने रामचंद्र जी को रावण के मारने का उपाय, उसका भेद रामचंद्र जी को बता दिया था। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप किसी को अपने घर का भेद नहीं बतलाना चाहिए और अपने हृदय के दुख को प्रकट नहीं, आंसू के माध्यम से प्रकट नहीं करना चाहिए। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगले पद के अर्थ को जानते हैं। पद नंबर 5, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपत कसौटी जे कसे तेही साचे बीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो बहुत सारे लोग संपत्ति के नाते, संपत्ति के सगे बहुत सारे लोग बहुत विधियों से हमारे, बहुत रीतियों से हमारे सगे बन जाते हैं, हमारे संबंधी बन जाते हैं, हमारे हित बन जाते हैं। और जब हमारे पास संपत्ति समाप्त हो जाती है तो लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। और आगे रहीमदास जी कहते हैं कि विपत कसौटी जे कसे ताही साचे मीत। विपत्ति की कसौटी पर जो खड़ा उतरता है, यानी विपत्ति में जो हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। अगला पंक्ति नंबर 6 हम पढ़ते हैं। जाल परे जल जात बहि तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तउन छाड़ छोह। जाल पड़ने पर जल बह जाता है और तजमीनन को मोह, मछलियों के मोह को छोड़ करके बह जाता है। और मछली क्या है, जाल में फंसी रह जाती है बेचारी, तब भी मछली क्या करती, तब न छाड़ छो, तब भी मछली जल के
जो मोह है उसको नहीं छोड़ती है, वह उससे हमेशा मोह बनाए रखती है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम मछली और जल की तरह अपने प्रेम को बनाए रखना चाहिए। हमें जल की भांति नहीं रहना चाहिए, हमें मछली की भांति रहना चाहिए। मछली क्या होती है, जल से बाहर निकलने पर जल के लिए अपने प्राण को त्याग देती है। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, सातवां दोहा के ओर पहुँचते हैं। दीनहि सबन को लखत है, गरीब व्यक्ति सबको देखता है। दीनहि लखे न कोई, दीनहि का मतलब होता है गरीब, और गरीब को देखने वाला कोई नहीं होता है। जो रहीम दीनहि लखे, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीनहि माने गरीब को, लखई माने देखता है, दीन बंधु सम होए, वह उसके लिए भगवान के समान होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलते हैं अगले दोहे की ओर। बहुत ही सुंदर पंक्ति आपने ऊपर पढ़ी 7वां नंबर दोहा में। चलते हैं 8वां नंबर दोहा पढ़ते हैं। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम छवि, अपने प्रेमी की छवि जब नेत्रों में बसी रहती है तो दूसरी छवि हमारे नेत्रों में कहाँ समा सकती है, कहाँ बस सकती है। भरी सराय रहीम लख, रहीमदास जी कहते हैं कि भरी सराय, रास्ता को भरा हुआ देख करके पथुक पथिक आपू फिर जाए। पथिक माने राहगीर होता है, राहगीर अपने आप घूम जाया करता है। उसी प्रकार जब हमारे नेत्रों में पहले से ही प्रीतम की छवि बसी हुई रहती है, श्री कृष्ण की छवि बसी है, तो उसमें दूसरी छवि भला कहाँ से समा सकती है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम का धागा। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, जो प्रेम का बंधन है, मत तोड़ो चटकाए। हे पक्षी रूपी मनुष्य, इसे तोड़िए मत, यह हमेशा बने रहने दीजिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। टूटने से फिर नहीं जुड़ता है, यदि जुड़ता भी है तो जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़ने पर गांठ पड़ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कभी भी हमें अपने प्रेम संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद फिर जब जुड़ता है तो जुड़ने से गांठ पड़ जाया करता है। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, 10वां दोहा को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। कदली, कदली का मतलब होता है केला। सीप का मतलब होता है सीप। भुजंग मुख का मतलब होता है सर्प का मुख। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति का नक्षत्र एक होता है और उसके गुण 3 होते हैं। स्वाति नक्षत्र का बुध कहा जाता है जिस पर पड़ता है, स्वाति नक्षत्र का बुध बहुत ही अच्छा होता है, उसका जल बहुत ही अच्छा होता है। वो जिस पे पड़ता है अलग अलग रंग के रंग रूप दिखाता है। तो यही इसमें रहीमदास जी ने लिखा है कि वह कदली, कदली माने केला पर स्वाति का बूंद पड़ता है तो कपूर बन जाता है, और सीप के मुख में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और भुजंग मुख यदि सांप के मुख में पड़ता है तो वही स्वाति बूंद का नक्षत्र विष बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन। जैसे हम संगत में बैठते हैं वैसा ही हम बन जाया करते हैं। इसलिए हमें अच्छी संगत में बैठना चाहिए, अच्छे ही गुणों को सीखना चाहिए, बुरे गुणों को बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। अगला देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, तरुवर श्रेष्ठ वृक्ष फल नहीं खात है, अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरवर पियहि न पान, और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वह दूसरों के लिए ही रखा रहता है। कई रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं पर काज, दूसरों के हित के लिए जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सुजान अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह संपत्ति संचयी, संपत्ति का संचय करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं। इसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वह संपत्ति का संचय यानी संपत्ति इकट्ठा करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं इकट्ठा करते हैं। जिस प्रकार तरुवर फल नहीं खात है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, वह दूसरों के लिए रखता है। सरवर पियहि नहीं पान, और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वह दूसरों के लिए रखता है। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वह धन इकट्ठा स्वयं अपने लिए नहीं करते हैं, वे दूसरों के हित के लिए धन का इकट्ठा करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगले दोहे को देखते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए टार। रहीमदास जी कहते हैं कि देख बड़ेन को, बड़े को देख करके छोटे को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई का करी तलवार। जहाँ काम छोटी सी सुई कर सकती है वहाँ बड़ा सा तलवार काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें छोटे बड़े दोनों को एक समान महत्व देना चाहिए। हमें बड़े को देख करके छोटे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे आशा है कि आपको यह दोहा समझ में आया होगा, क्योंकि इस दोहे का अर्थ बहुत ही सुंदर है।
रहीमदास जी कह रहे हैं कि देख बड़े को देख करके लघु न लीजिए डार, छोटे को हमें अनदेखा नहीं कर देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई का करी तलवार, जहाँ सुई छोटा सा सुई काम आता है वहाँ तलवार कैसे क्या करेगा, वहाँ तलवार का क्या काम है। इसलिए हमें छोटे और बड़े दोनों को एक समान देखना चाहिए। अगले पद की ओर चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला पद है, यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़री अड़े अकिया निरख निरखी आँखिन सुख को सुख होत है। रहीमदास जी कहते हैं कि सुख होत है, यों रहीम सुख होत है। रहीमदास जी कहते हैं इस प्रकार सुख होता है, बढ़त देख निज गोत, अपने गोत्र को बढ़ा हुआ देखकर, जो बढ़री अखिया निरख, जिस प्रकार बड़े हुए आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं तो आँखिन सुख होत, अपने आँखों का बहुत ही सुख होता है। अगला दोहा देखते हैं रहीमदास जी का 14 नंबर दोहा और सबसे आखिरी दोहा और सबसे अच्छा दोहा। रहीमन ओछे नरनते बैर भरी न प्रीत, रहीमन ओछे नरनते तजऊ बैर अरु प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे माने बुरे व्यक्तियों से, बुरे नरन से, ओछे नरन से यानी ओछे व्यक्तियों से न तो तजऊ माने त्याग देना चाहिए, बैर और प्रीत और प्रेम, बैर और प्रेम को त्याग देना चाहिए। क्योंकि काटे चाटे श्वान के, काटे माने काटने से, चाटे माने चाटने से, श्वान माने कुत्ते के काटने और चाटने से दुहु बात विपरीत, दोनों ही प्रकार से हमारा अहित ही है। इसलिए हमें बुरे व्यक्तियों से न तो प्रेम रखना चाहिए न तो हमें बैर रखना चाहिए। क्योंकि कुत्ता यदि हमें चाटता है तो भी गलत है और काटता है तो भी गलत है। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी रहीमदास जी का दोहा समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको खूब मज़ा आया होगा, आपने खूब मन लगा कर पढ़ा होगा और नोट भी किए होंगे आप। तो प्लीज़ यदि आपको कहीं कुछ ऐसा लगे कि जो न समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और बार बार इसे पढ़ते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।